पैसिव वर्सेस एक्टिव। यस। अब कुछ लोग कहते हैं कि विदेश में जो अधिकतर मनी है वो पैसिव में रहता है। भारत का जो मैं भी आपसे सुन रहा हूं कि जो हम जिस कर्व पे आज हैं वहां पर एक्टिव का रोल मेरे मुताबिक थोड़ा ज्यादा है। आई थिंक अ वेरी क्लियर ट्रेंड इन द ग्लोबल मार्केट्स, और हम तो देखते हैं क्योंकि ग्लोबली इन्वेस्को इज अ $2 trillion एसेट मैनेजर, एंड वी ऑल्सो आर द 4th लार्जेस्ट पैसिव फंड मैनेजर इन द वर्ल्ड। तो हमारा 2 ट्रिलियन में से करीब 600 बिलियन पैसिव में। सो वी सी बोथ द साइड्स, एंड इफ यू बेसिकली सी द डेटा फॉर द लास्ट 3 years in the US markets, I think it's clearly going from active to passive, क्योंकि उधर उतना अल्फा जनरेट नहीं हो रहा है जितना सोच सकते हैं दिस थिंग, एंड therefore it makes sense for you to play the ETF game and the passive game. अभी उसमें एक नई चीज उधर वो आ रही है कि पैसिव में भी कस्टमाइज करके ये मैग्निफिसेंट 7 का पैसिव है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा इंडेक्स का है। मैं उसमें चुने हुए बास्केट खरीद रहा हूँ, छोटे छोटे बना रहा हूँ। इफेक्टिवली देन यू आर इन अ वे प्लेइंग द एक्टिव गेम, करेक्ट, मे बी इन अ डिफरेंट स्ट्रक्चर इन अ वे। So look, I think from an Indian standpoint also, you look at the Indian data, right now I think it's moved 20% to passive at an aggregate level. तो 75 लाख करोड़ में से 12-13 लाख करोड़ पैसिव में आ गए हैं आपके। दूसरी बात ये है, मे भी उसमें 50% पैसा अभी भी EPFO का है, तो अगर वो निकाल दे तो मे भी 10% है, पर बढ़त हो रही है। I think, look, as an investor, you need to plan for both, whatever you are comfortable with. ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो सबसे बड़े बड़े ग्लोब के इन्वेस्टर होते हैं, जिसके पास खुद के 500 बिलियन होते हैं, वो लोग में एक एकदम क्लियर ट्रेंड दिखा है कि पहले वो लोग 10 साल पहले सपोजिंग पूरा पैसा एक्टिव में रखते थे, फिर उन्होंने रियलाइज किया कि बस आधे जन अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, आधे जन, तो फिर मेरा नेट रिजल्ट तो सेम निकल रहा है। तो वो लोग ने अपनी प्रोसेसेस शार्पन करके अभी क्या कर रहे हैं कि दे कीप 50% ऑफ देयर पोर्टफोलियो इन पैसिव, बिकॉज दे नीड टू प्ले द मार्केट, बट देन द रिमेनिंग 50 दे गिफ्ट द बेस्ट गाइस। सो देन इट स्टार्ट्स बिकमिंग अ पिक एंड चूज गेम। ठीक है, मेरा ये 50% पैसिव में है, जो मार्केट देगा उससे मैं कम फीस पे उतना मेरे को मिल जाएगा, बीटा मिल जाएगा मेरे को। अल्फा के लिए मेरे को सबसे हाईएस्ट लोग के पास, अच्छे लोगों के पास जाना है, एंड देयरफॉर यू देन स्टार्ट सीइंग ह्यूज डिफरेंशिएशन वेयर द विनर्स टेक इट ऑल। अपने बाजार में भी शायद वही हो रहा है। बहुत ही क्लियर है कि एक्टिव और पैसिव ये दोनों होने चाहिए, और मतलब इंग्लिश वाला और नहीं, हिंदी वाला और, कि एक्टिव एंड पैसिव ये दोनों अब हमको साथ में चाहिए, तो ही अपना एक पावरफुल पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए जनरेट हो सकता है। कोई भी डिसीजन मेकिंग में जहाँ पे हम दो चीज के बीच में एक को चुनना होगा तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा। तो मैं तो ऑलवेज ये कहता हूँ कि दोनों पावरफुल है। एक्टिव मैनेजर्स का भी एक अपॉर्चुनिटी है, रिसर्च बेस्ड फंडामेंटल स्टॉक बाय स्टॉक बॉटम अप सिलेक्शन करके इंडिया में हमें बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स और बहुत सारे कंपनियां ऐसा मिल सकती है जो बहुत ही अच्छा रिटर्न देंगे। तो एक एलोकेशन जरूर हमें एक्टिव फंड में रखना चाहिए। एक कोर एलोकेशन कहे ना, जो कि भाई बेसिक प्लेन वेनिला लो कॉस्ट ट्रांसपेरेंट वे में पैसिव फंड, जैसे कि एक इंडेक्स फंड या ETF हो गया, उसमें अपन ने रख दिया। माइट बी डिपेंडिंग ऑन आपका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल, आपका टाइम होराइजन, वो देख के आप मिक्स अपना बना सकते हैं। कुछ कंपोनेंट लो कॉस्ट पैसिव फंड में कोर एलोकेशन करके एक रख के रखिए ऑनगोइंग बेसिस पे, और उसके ऊपर कुछ एलोकेशन आप टेक्टफुली एक्टिव फंड्स का भी लेते रहिए। एक्टिव मैनेजमेंट में जो होता है कि एक फंड मैनेजर और मल्टीपल रिसर्च एनालिस्ट अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर्स में
रिसर्च करके अपना ह्यूमन जजमेंट यूज करके वो बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने का एफर्ट लेते हैं। ऑन द अदर साइड जो पैसिव इन्वेस्टमेंट्स है वो क्या करते हैं कि सिंपल वे में सिर्फ जो बेंचमार्क है उससे लिंक करके अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो बेंचमार्क के जो रिटर्न्स होंगे या रिस्क होंगे उससे जुड़े आपके रिटर्न्स और रिस्क आएंगे।